सोचिए, तीन अंधेरे, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और एक मछली के पेट का अंधेरा। और उस अंधेरे में एक इंसान जिंदा है। कौन था वो? बहुत पुराने जमाने की बात है। एक कौम थी जो गुनाहों और गलत रास्तों में डूबी हुई थी। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी भेजे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को बार बार समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, झूठ, जुल्म और गुनाह से बचो। वो दिन रात मेहनत करते रहे, प्यार से समझाते रहे, लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग हंसते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे और कुछ बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुखता था, क्योंकि वो अपनी कौम की भलाई चाहते थे। लेकिन जब बार बार समझाने के बाद भी लोग न माने, तो एक वक्त ऐसा आया जब वो शहर छोड़कर चले गए। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे। वो चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक कश्ती सफर के लिए तैयार थी। उन्होंने उस कश्ती में सवार होकर सफर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। समंदर पुरसुकून था, हवा हल्की थी। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी, काले बादल छा गए और देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगी, कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। मुसाफिर डर गए, मल्लाह घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर कुछ न किया गया तो कश्ती डूब जाएगी। फिर उन्होंने फैसला किया कि कश्ती का बोझ कम करना होगा, और इसके लिए उन्होंने कुरा डाला। जब कुरा निकला तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम आया। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और फिर वो समंदर में चले गए। चारों तरफ अंधेरा था, ऊपर तूफान, नीचे गहरा समंदर ही बचा। लेकिन तभी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने उन्हें निगल लिया। अब सोचिए, एक अंधेरा रात का, एक अंधेरा समंदर का और एक अंधेरा मछली के पेट का, तीनों अंधेरे एक साथ। ऐसे हालात में इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। वो उस अंधेरे में भी अपने रब को याद करते रहे। वो टूटे नहीं, बल्कि और ज्यादा झुक गए। और फिर उन्होंने दिल से एक दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मुझसे ही गलती हुई। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक सच्चे दिल की पुकार थी। और जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर अल्लाह की रहमत हरकत में आई, जिसने समंदर बनाया, जिसने तूफान चलाया, जिसने मछली को हुक्म दिया, उसी अल्लाह ने नजात का फैसला भी कर दिया। मछली को हुक्म मिला और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर निकाल दिया। वो कमज़ोर थे लेकिन महफूज थे, थके हुए थे लेकिन जिंदा थे। ये अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत था। कुछ वक्त तक वो इस हालत में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें पूरी तरह शिफा दी। उसके बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ठीक हो गए तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर अपनी कौम की तरफ लौटे। लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल अलग था। वही लोग जो पहले बात नहीं मानते थे, जो मजाक उड़ाते थे, अब वो सब डर चुके थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब उन्होंने अजाब के आसार देखे तो सब के सब तौबा करने लगे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। और फिर जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनकी पूरी कौम ने उनकी बात मान ली। सब के सब ईमान ले आए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी कौम एक साथ ही मान ले आए। और ये अल्लाह की रहमत थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह अंधेरों के अंदर से भी रास्ता निकाल देता है।